नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आशा कार्यकर्ता खुश, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सांसद में उठी भयंकर आवाज। और पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ फाइल आप लोग को लेकर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जानते हो क्या, ये आप लोग को बताना चाहते हैं, इस वक्त जो मानसून सत्र चल रहे थे, मानसून सत्र में आप सभी को लेकर यानी कि ASHA आशा कार्यकर्ताओं को लेकर कम से कम कुछ ना कुछ तो कम से कम बहुत बार आवाज उठाई जा चुकी है। और इस आवाज में केवल एक बात कही कि जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको समान कार्य का समान मानदेय दिया जाए, समान कार्य का समान मानदेय दिया जाए। बस केवल एक ही बात की चर्चा की गई। और आपके जानकारी के लिए बता दें, जो आज यानी कि बीच में प्रोत्साहन राशि की 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, उसको मान्यता को लेकर और उसके साथ साथ इस 1500 को बढ़ा कर कम से कम कुछ ना कुछ तो 5000 तक करने की भी मान्यता को लेकर प्रस्ताव रखे गए हैं एक बार फिर से संसद में। तो ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ी काम की चीज बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताइएगा। पूरी खबर जानने के बाद आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं, किस प्रदेश से, किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए यहाँ पर अब आराम से इस चीज को समझते हैं। देखिए, इसमें आपको 12 अगस्त को लगाया गया था इस चीज को, जिसमें से भारत सरकार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि भारत सरकार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय यानी कि भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राज्यसभा अंतरिक्ष प्रश्न संख्या और 2673 और दिनांक 12 अगस्त 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्थिति के बारे में परिपक्व रूप से चर्चा की गई। जिसमें से बताया गया कि डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी के द्वारा क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे, क्या कम प्रोत्साहन और अधिक कार्यभार के कारण आशा कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हो रहा है। यानी कि 1500 रुपए की बढ़ोतरी हो जाने के बाद भी उनका एक प्रोत्साहन राशि बहुत ही कम है। और जब प्रोत्साहन राशि कम है तो उनका मनोबल डाउन होता है, इनको डिमोटिवेशन फील होता है। और इसी के साथ यहाँ पर बताया गया कि मनोबल कम हो रहा है। यदि हाँ तो इस कार्यबल की स्थिर करने के लिए क्या उपाय है, यदि हाँ तो इसके बारे की उपाय बताओ, यानी कि क्या उपाय है, पूछा गया इस सवाल के अंतर्गत। यानी कि पूछा गया अगर इसके बारे में क्या उपाय है, तो अगर कोई उपाय हो तो बताओ, जिससे आशा कार्यकर्ताओं को हम सब बता सकें कि हाँ आप लोग इंतजार करो, आपके मानदेय में बढ़ोतरी होगी, आपके प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी होगी, आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसका उत्तर दिया गया। और इसके साथ साथ इसमें यह भी पूछा गया, क्या सरकार दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, श्रमिक देने और उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है। एक योजना पूछी गई कि उनको प्रश्रमिक देने के लिए, और जो शिक्षित नहीं है प्रशिक्षित यानी कि प्रशिक्षित करने के लिए और प्रश्रमिक देने और उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर भी सवाल के उत्तर मांगे। और क्या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की दैनिक उपस्थिति और सेवा प्राधिकारी का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा तंत्र मौजूद है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। और कोई रोग शीघ्र पता लगाने और उसकी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर पर मजबूत निगरानी एजेंट का, हाँ माफ कीजिएगा, एजेंट क्या है, यानी कि अगर कोई रोग दोष का पता लगाने के लिए सामुदायिक स्तर से क्या मजबूती बनाई गई है, उसके बारे में कुछ विस्तार रूप से चर्चा बताई जाए। इसके बारे में इसका उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय और राज्य मंत्रालय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी ने कहा, का से लेके घात तक सभी का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि जो आशा कर्मी है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ जिक्र किया गया, मेंशन किया गया कि जो आशा कर्मी और उनके प्रबंधन के लिए सहायता सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने यानी कि मजबूत करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य संघ की भी है, राज्य क्षेत्र की भी है, सरकारों की भी है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत राज्य संघ, राज्य क्षेत्र उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं और PIP में उल्लेखित आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के आधार पर उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी की वित्तीय सहायता
प्रदान कराता है। अब इसमें बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है, यानी कि जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और कार्यकलाप के आरित प्रोत्साहन पाने के हकदार भी हैं। वो अपने कार्य के हिसाब से वो प्रोत्साहन पाने के हकदार भी हैं, ऐसा बताया गया। और इसके साथ इसमें बताया गया कि जो आशा कर्मियों को नियमित और आवर्ती क्रियाकलापों के लिए 3500 रुपए प्रतिमाह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जो कि हाल ही में 2000 रुपए से बढ़ाकर 3500 कर दिया गया 4 मार्च 2025 को। इसके साथ इसमें बताया गया कि आशा कर्मी को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विविध क्रियाकलापों के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ हाल ही में मिशन संचालन समूह MSD की नवी बैठक में प्रताड़ित किए गए, यानी कि संशोधित किए गए थे, जिसमें से बताया गया कि इसकी पूरी जानकारी को लेकर आप यहाँ पर लोको यूनिट्रियल है, इसमें आप जाकर अपनी पूरी जानकारी देख सकते हैं, यानी कि इसका PDF है कि किस तरह से उनको पहले मिलता था और किस तरह से उनको अब मिलता है। इसके साथ उसमें बताया गया कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ को लेकर यहाँ पर बताया गया कि आयुष्मान मंदिर शुभारंभ के बाद आशा कर्मी को निगरानी प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर ANM के 60 टीम आधारित प्रोत्साहन TBI के साथ प्रतिमाह 1000 रुपए अधिक रूप में पात्र हैं और आशा कर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण समुदाय में उनकी विश्वसनीयता और ज्ञान व कौशल निर्माण के माध्यम से वंचित स्वास्थ्य सेवा परिणाम प्राप्त करते हेतु प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं प्रशिक्षण कार्यबल को एक सुविधाकृत सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अपनी बहुभूमिका प्रभावी ढंग से निभाने की मदद करता है। इसके साथ बताया गया कि जो आशा कर्मी अब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर टीम का हिस्सा है, इसलिए नए पैकेजों एवं प्रशिक्षण शुरू किया गया है और आशा कर्मी और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण एक कैस्केड मॉडल अपनाया गया है, जिनमें राष्ट्रीय जो है जिसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षक राज्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं, यानी कि जो राज्य के प्रशिक्षक हैं वो स्तर से प्रशिक्षक उनको मतलब जो बड़े लोग हैं मतलब जो बड़े पद पर चिन्हित हैं वो जो छोटे पद को चिन्हित कर उनको प्रशिक्षित करेंगे और इसका जिला ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों और आशा कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं। इसके अलावा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी स्वयं की निधि भी प्रशिक्षणों को आयोजन और संचालन किया जाता। इसके इसमें बताया गया कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोग को शीघ्र पता लगाने को रोकथाम और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, यानी कि जो रोग है उसको पता लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, ऐसा बताया गया। इसमें बताया गया कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचालना के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें निवारक और प्रोत्साहन सेवा शामिल है, जिसमें आशा कर्मियों को गैर संचारी रोगों और NCD के लिए जनसंख्या आधारित जांच घरों के दौरों पर सामुदायिक जागरूकता का कार्य सौंपा गया है, यानी कि वो घरों को दौरे पर सामुदायिक रूप से कार्य सौंपा गया है आशा कर्मियों को। इसके साथ साथ आशा कर्मियों को यानी कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लक्षण वाले व्यक्तियों को जैसे कि टीबी बुखार और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया टीबी बुखार और श्वसन में संबंधी यानी कि पहचान करने के लिए निदान संबंधी लिंकेज का सुगम बनाने और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनकी भागीदार और संभावित प्रकोपों को समय पर पहचान सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य अंतक्षेपों की सहयोग प्रदान कराती है। इसके साथ साथ सामुदायिक सहभागिता मंच जैसे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समितियां और BHNCG और आउटरीच कार्यकलाप जैसे कि BSDSNCD और अभियान सामुदायिक जागरूकता निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र भी सुधार करती है। इसके साथ बताया गया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जैसे कि NCDC एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और IDCP को 33 से अधिक संचारी रोगों को निगरानी और अनुक्रिया का दायित्व सौंपा गया है और IDCP सभी 36 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में लागू भी किए जा चुके हैं, यानी कि 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए जा चुके हैं। तो ये जानकारी थी और उन्होंने बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं के उनके कार्यबल के हिसाब से उनका प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की दी थी, जिसमें से इन कार्यबल को और बढ़ाया गया है और ये आशा बताई जा रही है कि उनके काम को देखते देखते समय समय पर राज्य सरकार राज्य क्षेत्र राज्य संघ उनके कार्य के हिसाब से उनके मानदेय उनके प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करते रहेगी। ये विश्वास दिलाया उनको और इस विश्वास के चलते अब आशा कार्यकर्ताओं को एक अंदर विश्वास हुआ है कि हाँ आने वाले समय में कुछ ना कुछ हमें और भी अच्छा फायदा मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से संसद लोकसभा सदन में आवाज उठाई जा रही है, इस आवाज का सही पालन किया जा रहा है या फिर इसमें कहीं ना कहीं गलतियां की जा रही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा। बाकी जानकारी यही थी, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।